हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मेल करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। स्तंभ 1, स्तंभ 2। हरित क्रांति, पहला दूध उत्पादन, बी मत्स्य संवर्धन, दूसरा शय पौधे, सी श्वेत क्रांति, तीसरा मछली उत्पादन, डी नीली क्रांति, चौथा मछलियों का पालन। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। विकल्प बी, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। विकल्प सी, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। विकल्प डी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कृषि क्रांति। कृषि क्रांति। देखिए, अगर बात की जाए कृषि क्रांति के विषय में कि कृषि क्रांति क्या होती है, तो देखिए कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि क्या है, कृषि क्रांति है। कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि कृषि क्रांति कहलाती है। अब देखिए, अगर बात करें भारत में, तो भारत में जो पहली कृषि क्रांति आई थी वह आई थी हरित क्रांति सन 1960 में। चलिए प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मेल करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। देखिए, स्तंभ ए में हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति किस लिए आई थी, हरित क्रांति आई थी पौधों के लिए। चलिए यहाँ पर स्तंभ 2 को देखते हैं। पहला दिया गया है दूध उत्पादन, यह गलत है। दूसरा दिया गया है शय पौधे, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ए का क्या है, हरित क्रांति का क्या है, हरित क्रांति का है दूसरा। ए का क्या है, दूसरा शय पौधे। हरित क्रांति किस लिए आई थी, यहाँ पर यह कृषि क्रांति थी, जहां पर क्या था कि यह पौधे के उत्पादन के लिए हुई थी। उसके बाद दूसरा है मत्स्य संवर्धन, बी है मत्स्य संवर्धन। मत्स्य संवर्धन जो है यह किस लिए होता है, मत्स्य संवर्धन होता है मछली का पालन। मत्स्य संवर्धन में क्या होता है, मछलियों का पालन पोषण किया जाता है। तो यह यहाँ पर देखिए विकल्प ए दिया गया है दूध उत्पादन, यह नहीं है। 2 शय पौधे, यह भी नहीं है। तीसरा मछली उत्पादन, यह भी नहीं है। चौथा मछलियों का पालन, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। तो बी का क्या है, बी का है चौथा। बी का क्या है, चौथा है। अगर हम बात करें सी की, यहाँ पर श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति किस लिए आई थी, श्वेत क्रांति आई थी दुग्ध उत्पादन के लिए। तो श्वेत क्रांति का क्या होगा, श्वेत क्रांति का है पहला। सी का क्या है, पहला। श्वेत क्रांति किस लिए हुई थी, दुग्ध उत्पादन के लिए हुई थी। अगर हम बात करें डी की, तो डी क्या है, देखिए डी किस लिए आया था, नीली क्रांति। नीली क्रांति किसको बताता है, नीली क्रांति बताता है मछली उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर नीली क्रांति का क्या है, तीसरा। तो डी का क्या है यहाँ पर, तीसरा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। यहाँ पर हमारा सही विकल्प कौन सा है, विकल्प ए है, ए का तीसरा। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प बी कहा गया है ए का चौथा, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है क्योंकि ए का क्या है, दूसरा है। विकल्प सी कहा गया है ए का तीसरा, बी का दूसरा, तो यहाँ पर यह गलत होता है क्योंकि बी का क्या है, चौथा है। विकल्प डी दिया गया है ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो यहाँ पर विकल्प डी क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।